तामीराती और रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा कानून हुकूमत ला रही है। इस कानून के तहत हुकूमत चाहती है कि ऐसी इमारतें जो कि गैर कानूनी तामीर हो चुकी हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा चुके हैं। ये पहले मौखर भी किया गया, लेकिन उसके बाद हुकूमत चाहती है कि इस कानून में अब तरामीम कर दी जाए। ये कानून है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं अली रामे और आज की हमारी खबर है ऐसी तामीरात, ऐसी बिल्डिंग, ऐसे प्लाजे जो कि गैर कानूनी शहरियों की तरफ से तामीर किए गए, लेकिन अब उनको कानूनी हैसियत हुकूमत देने जा रही है। अब इसके लिए हुकूमत की तरफ से एक कानून जो है उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। सबसे पहले उस कानून के बारे में मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि ये कानून है क्या। ये हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत एक फाटा का एक जो कि पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी है, जिसके तहत हुकूमत अपनी छत, अपना घर मंसूबा उसको रन कर रही है। तो इसी एजेंसी के थ्रू अब हुकूमत चाहती है कि पंजाब के अंदर ऐसी तामीरात, ऐसी इमारतें, ऐसे प्लाजे जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे, अब उनको कानूनी हैसियत दे दी जाए। मगर कैसे, अब उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसका जो टाइटल है वो मैं आपको बता दूं कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन फाटा लैंड यूज़ रूल्स 2017 एंड इशू फॉर रिकवरी ऑफ कन्वर्जन फीस from unauthorized subdivision on commercial buildings property having property rights। अब ये उसका एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ज़राए ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है कि आखिर इस कानून के अंदर जो तरामीम की जा रही हैं उनका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। हमारे ज़राए ने जो तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं इस प्रोग्राम के इस कानून में अमेंडमेंट यानी कि तरामीम के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि सूबे के अंदर जितनी भी गैर कानूनी इमारतें मौजूद हैं उनके लिए प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि उनके मालिकाना हकूक़ वो शहरियों को दे दी जाए, लेकिन उसकी एक फ़ीस जो है वो हुकूमत मुकर्रर करेगी जो कि शहरियों को अदा करना होगी। तो ये इस कानून के हवाले से जो चंद एक अहम चीज़ें हैं वो इसमें दर्ज हैं। अब आप इस कानून के तहत अपनी गैर कानूनी इमारतों को कैसे कानूनी करवा सकते हैं, तो उसकी कन्वर्जन जो है वो कैसे होगी। अब इसमें सबसे पहले फाटा का जो रूल्स लैंड यूज़ रूल्स 2017 है उसके तहत यानी कि जो आपकी ज़मीन फाटा के लैंड यूज़ रूल्स के अंदर आती है जिस पे पंजाब टाउन हाउसिंग प्लानिंग एजेंसी के अख्तियारात हैं, उस ज़मीन का आपने गैर कानूनी जो इमारत उस ज़मीन के रूल्स के तहत आपने कायम की है उसको आपने कानूनी हुकूमत से करवाना है। अब हुकूमत से वो कानूनी करवाने से पहले हुकूमत इस कानून के अंदर अमेंडमेंट करेगी। अब ये अमेंडमेंट इस वक्त ही क्यों लाएगी, तो इसके लिए हमारे पास जो तफसीलात हैं ये एजेंडा इससे पहले कैबिनेट के अंदर हुकूमत के सामने रखा गया था, लेकिन हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये एजेंडा जो है वो वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि अभी इस कानून में कुछ मज़ीद अमेंडमेंट जो है वो की जानी है। अब बज़ाहिर आपको लगता होगा कि ये हो सकता है कि कोई रियल स्टेट या कोई इस तरह से इस बिज़नेस से जुड़े जो अफराद हैं उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया होगा कि हुकूमत ये एक कानून जो है उसमें तरामीम करके जितने भी मालिकाना हकूक़ हैं वो लोगों को दे दें। तो इस पर हुकूमत ने मज़ीद वर्किंग जो है वो शुरू की कि ऐसे तो मालिकाना हकूक़ जो है वो हुकूमत नहीं दे सकती। अब उसका एक स्पेसिफ़िकली एक उसका जो जुर्माना है वो पनिशमेंट है वो हुकूमत जो है वो भी साथ रखेगी कि अगर किसी शहरी ने या मैंने कोई गैर कानूनी प्लाजा तमीर कर दिया है, और स्पेसिफ़िकली ये सिर्फ कमर्शियल लैंड यूज़ रूल्स है जो कि आपके कमर्शियल तामीराती काम आपने किया उसके ऊपर ये लागू होगा। घरेलू सार्फिन या घरेलू जो होंगे डोमेस्टिक हाउस होल्ड उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो जितने भी कमर्शियल इमारतें बनाई जा चुकी हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, और इस फहरिस्त में पूरे पंजाब के शहरों का डाटा हुकूमत के पास मौजूद है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट, PLRA और दीगर जो एजेंसीज़ हैं हुकूमत की उनके थ्रू एक थर्ड पार्टी जो है वो वैलिडेशन एक रिपोर्ट तैयार की गई। थर्ड पार्टी की तरफ से जो सर्वे किया गया उसमें रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हज़ारों नहीं सैकड़ों जो है वो ऐसी इमारतें हुकूमत के पास उनका डाटा आ चुका है, वो मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। लेकिन गैर कानूनी अभी हुकूमत क्योंकि उस वक्त तो TMA की तरफ से म्यूनसिपल जो उनके लोकल गवर्नमेंट है उनके रूल्स के मुताबिक तामीर किया गया, लेकिन अब 2017 के जो लैंड यूज़ रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको गैर कानूनी क्यों करार दिया जा रहा है।
उसको यूँ करार दिया जा रहा है क्योंकि फाटा एजेंसी जब कायम की गई थी तो फाटा एजेंसी की तरफ से कुछ लैंड यूज़ रूल्स में तरमीम कर दी, लेकिन उसके बाद लोगों को पता नहीं चला। अब लोगों को पता नहीं चला तो फिर वो कैसे उसको अप्रूव जो है वो करवा सकते थे। तो कुछ हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि हमारे जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होते, तो उस हवाले से ये एक एम्बिग्विटी जो है वो इस कानून के अंदर मौजूद थी। तो लिहाजा हुकूमत उसी एम्बिग्विटी को अब ख़त्म करना चाह रही है कि क्यों जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दी जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा होगा तो फिर आप अपने मालिकाना हकूक़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले अब इसकी अमेंडमेंट की मंजूरी के लिए हुकूमत दोबारा इसमें तरमीम की मंजूरी जो है वो देगी इस कानून के अंदर, और इस कानून की तरमीम होने के बाद हुकूमत हो सकता है कि एक पोर्टल कायम करने के बाद हुकूमत वो उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ले। और दूसरा जो एक मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीका ये कि जहाँ जहाँ पे जिस जिस इमारत के ऊपर लिखा है कि अगर वो गैर कानूनी है, यानी कि कानून के दस्तावेज़ात के मुताबिक अगर वो गैर कानूनी, तो वहाँ पर एक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया जाएगा। नोटिस चस्पा होने के बाद आपको फिर सहूलत दी जाएगी कि आप मुतलका अपने तहसील के ऑफ़िस में या म्यूनसिपल के ऑफ़िस में जाके इस कानून के तहत अपनी लैंड को गैर कानूनी से कानूनी तौर पर जो है वो करवा सकेंगे। फिर उसकी एक कन्वर्जन जो है वो फ़ीस होगी और इसके लिए एक मजाज अथॉरिटी के इख्तियारात जो हैं वो भी हुकूमत निचली सतह तक मुंतकिल करेगी, और वो मुंतकिल होने के बाद आपको एक मखसूस फ़ीस, जिसका अभी तक इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, वो फ़ीस हुकूमत जो है वो मंजूरी देगी, और मंजूरी के बाद आप अपनी गैर कानूनी इमारत को कानूनी हैसियत दे के प्रॉपर्टी राइट्स मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकेंगे, और उसके बाकायदा दस्तावेज़ाती एक पेपर जो है वो सफ़ा वो आपके पास मौजूद होगा, और मौजूद होने के बाद आपकी इमारत को कोई भी छेड़खानी उसके साथ नहीं कर सकेगा। या आए रोज़ लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब ये आपकी इमारत जो है वो गैर कानूनी है, तो लिहाजा इसको कानूनी करवाया जाए। तो हुकूमत इसी कानून के तहत आपको एक पनिशमेंट जुर्माने के लिहाज से, या पनिशमेंट आपको एक फ़ीस के लिहाज से, यानी कि कन्वर्जन फ़ीस उसको नाम दिया जा रहा है, वो ऐड करके आपकी जो गैर कानूनी इमारतें जो फाटा के लैंड यूज़ रूल 2017 के तहत कायम हैं, उनको आप कानूनी करवा सकेंगे। तो लिहाजा अगर आपके पास अपने इमारत के दस्तावेज़ात मौजूद हैं तो अपने पास रखें, और समझते हैं कि अगर ये लैंड यूज़ रूल्स के अंदर उसके मुनाफी हैं तो आपने इस कानून का इस्तेमाल करना है। और आपको पता भी नहीं होगा कि जब आपके इमारत के बाहर आपकी जो कमर्शियल इमारत है, दुकान है, प्लाज़ा है, स्कूल है, कोई ट्यूशन सेंटर है, जो भी इमारत है, आपको नहीं पता होगा कि वो गैर कानूनी है या नहीं, लेकिन हुकूमत को पता है कि वो गैर कानूनी है, तो वहाँ पर आपको एक नोटिस, आपके यहाँ दस्तावेज़ात जो हैं वो चस्पा दिए जाएंगे कि आप इस लैंड यूज़ रूल्स के तहत अपनी इमारत को कानूनी करवा लें, वरना ये इमारत आपकी सील कर दी जाएगी। तो लिहाजा जैसे ही हुकूमत इसकी मंजूरी देगी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन फिर शेयर करेंगे, लेकिन अपने पास अपने दस्तावेज़ात, और अगर आपके पास कोई फ़र्द या कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो वो अपने पास रखें। लेकिन उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि हमारे आपके पास ये लैंड यूज़ रूल 2017 के तहत कोई कानूनी हैसियत या दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप तैयार रहें। हुकूमत इस कानून के तहत आपको कानूनी राइट्स भी देगी, लेकिन उससे पहले आपको एक जो स्पेसिफ़िकली एक फ़ीस है, मखसूस जो फ़ीस हुकूमत मंजूरी देगी, वो आपको अदा करना होगी। शुक्रिया।